मेरे सम्मुख उपस्थित सभी कृषक बंधु, माता बहनें, मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम बॉबी शर्मा है, मैं काउंसलर हूँ यहाँ पे कैनरा बैंक की तरफ से। और थोड़ा मैं और थोड़ा सा आपको थोड़ा जानकारी देना चाह रहा था, जैसे कि तरह से मैंने आग्रह भी किया था कि जितने भी फार्मर्स यहाँ पे आए हैं उनको थोड़े बैंक संबंधी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे सर्वप्रथम तो मैं साइबर क्राइम के बारे में बात करना चाहूँगा। जितने भी हमारे यहाँ पे किसान बंधु या जितने भी प्रांगण में उपस्थित हैं सभी से आग्रह है कि बैंक कभी खाते की आपकी जानकारी नहीं मांगता है। यदि बैंक संबंधी कोई भी कॉल आपके पास आ रही है तो कृपया करके कोई भी उन्हें जानकारी शेयर ना करें। यदि आपको कोई प्रलोभन दे रहा है, आपको कोई लॉटरी का लालच दे रहा है, आपको लोन संबंधी कोई जानकारी आपसे कह रहा है कि हम आपका लोन करा देंगे, या आपके गांव में कोई सोसाइटी या कोई एनजीओ ऐसा घूम रहा है, आपसे बोल रहा है कि सर 10 ग्रुप इकट्ठे कर लीजिए और 5-5 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये वो रिश्वत के नाम से वो लेके चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ होता नहीं है। तो कृपया करके आप ऐसे किसी बहकाव में नहीं आएंगे। साथ में बैंक कभी आधार कार्ड और पैन कार्ड पे भी लोन नहीं करता है। बहुत सी बार गांव वगैरह में भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि आधार कार्ड पे लोन हो रहा है या पैन कार्ड पे लोन हो रहा है। सिर्फ ये हमारी KYC, सिर्फ हमारा एक ID प्रूफ है, इससे अलग कुछ नहीं है। सिर्फ ये तो हमारे कस्टमर को पहचानने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, इससे अलावा उससे अधिक उसका कुछ रोल नहीं है। तो कृपया करके आप किसी भी ऐसे बहकावे में नहीं आएंगे। साथ में गांव में मैंने अधिकांश ये देखा है कि LED बल्ब वाले भी आ रहे हैं। LED बल्ब वाले आते हैं, उनसे केवल बोलते हैं कि गवर्नमेंट के नाम पे बिजली विभाग का नाम वो लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। उनके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि सर ये जो बल्ब है जो आपको 100 रुपये का मिल रहा है वो हम आपको सिर्फ 5 या 10 रुपये में दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको थंब इम्प्रेस लेंगे और आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए हमें, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि हमने कितने एनरोल किए हैं। तो यदि आपके पास में भी ऐसा कुछ हो और आपके पास में भी ऐसा कोई केस है तो कृपया करके ऐसी कोई नए अंगूठा वगैरह या ऐसे किसी कच्चे लालच में ना फंसें। ये भी एक फ्रॉड करने का नया तरीका है। साथ में अभी एक नया फ्रॉड भी हो रहा है, उसमें कहता है कि आपको पैसे अकाउंट से डेबिट होने का एक मैसेज आता है। उसमें आप खाते में जैसे आपको मैसेज आएगा आप परेशान हो जाएंगे कि हमारे खाते से पैसे कट चुके हैं। तुरंत ही फिर एक अधिकारी का कोई मतलब फ्रॉडर का आपको फ़ोन आएगा, वो कहेगा कि सर हमने गलती से आपके खाते से पैसे काट लिए हैं। तो आप जैसी बात है पैनिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अब करें तो करें क्या। तो वो कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वापस खाते में आ जाए तो हम आपको एक OTP दे रहे हैं, वो आप हमें बता दीजिए, हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो फिर जैसे ही आप गलती भूलवश वो OTP बता देते हैं तो वो आपका पैसा सच में ही डेबिट हो जाता है। तो मतलब ये नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। तो कृपया करके आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आएँ। साथ में यदि कोई फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में क्या करें। बहुत सी बार हम परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। बाई चांस हमारे कोई किसान भाई हैं और वो खेत वगैरह में काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकांश यही नहीं मालूम होता कि आज गवर्नमेंट हॉलीडे है नहीं है। उन्हें सिर्फ काम से मतलब वो सुबह खेत से गए और शाम को खेत से आ गए। यदि उनके पास कोई फ्रॉड कॉल आ जाती है और उन्हें भूलवश कोई जानकारी उन्हें दे दी तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सी बार बैंक बंद होता है, बैंक की हड़ताल भी हो जाती है। अब पुलिस स्टेशन में आपने FIR दे दी है, वो सफिशिएंट नहीं है, उससे अलग भी आपको कार्रवाई करनी होती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो ATM कार्ड है उसके पीछे एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है जो 24 घंटे 7 दिन में कार्य करता है। तो उस पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे। दूसरा 1930 एक टोल फ्री नंबर भारत सरकार द्वारा भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में सचेत के नाम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिस पे आप अपनी शिकायत को पंजीकृत कर सकते हैं। और साइबर क्राइम पोर्टल भी हमारा एक बनाया गया है, उस पर भी आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि हमारे साथ कोई भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो हमें करना क्या है। बाद में ये भी चीज़ें सुनने में आती है कि सर कि लोन के नाम पे, देखिए लोन में डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हमें पता तो है कि मैं आपको स्कीम्स के बारे में बता के चला जाऊँ कि सर मुद्रा योजना चल रही है या आपका डेयरी KCC हो जाएगा, KCC हो जाएगा, मगर आपको डॉक्यूमेंट का नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे। और आप बैंक में जाते हैं, बैंक के पास इतना रस होता है कि वो सही से प्रॉपर रूप से किसी को कस्टमर को अच्छी तरह से एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो उस चीज़ में देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो 5 चीज़ें हमें चाहिए होती है। सबसे पहले होती है हमारी सिविल। सिविल शब्द आपने सुना होगा, सिविल होता है हमारे खाते में लेन देन। क्योंकि बैंक सबसे पहले आपत्ति, यदि बैंक की कोई लोन की मतलब कोई भी आपत्ति लगाएगा, सबसे पहले आपत्ति सिविल की होती है। सिविल का मतलब होता है आपके खाते में लेन देन, आपका खाते में जी
आपका खाते में जो लेन देन है उसके बाद वो उसको दर्शाता है। यदि आपका खाते में लेन देन अच्छा है तो बैंक आपका लोन करेगा। यदि आपने देखा कि आप बैंक में लोन लेने के लिए 1 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो बैंक आपको सीधा मना कर देगा कि आपका सिविल अच्छा नहीं है। तो अपना लोन लेन देन अच्छा किया। सिविल इफेक्ट वहाँ भी करता है यदि आप किसी के गारंटर हैं और वो डिफाल्टर हो गए हैं बैंक के, तो आपने कितनी अच्छा आप लेन देन कर रहे हो, मगर जब भी आपका सिविल खराब ही माना जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। तो गारंटर भी आप किसी का बने तो सोच समझ के बने। और 2006 की गाइडलाइन के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये भी क्लियर कट है कि यदि आप किसी गारंटर है, वो पार्टी पैसा नहीं दे रही है तो आपको वो पैसा दे करना होगा जो कि गारंटर जा रहा है। यदि कोई दुर्घटना हो गई या सांप ने काट दिया या किसी जंगली जानवर से टकराव हो गया, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ रिस्क फार्मर्स किसानों के लिए बना ही रहता है, तो कम से कम अपना ये जो 20 रुपये वाला बीमा है ये जरूर करा के रखें। ये स्कीम चलित है, चलती रहती है। आप किसी बैंक में जाएगा जहाँ पे भी आपका खाता है, एक फॉर्म, सिंपल फॉर्म मिलेगा, उसे भर के आपको बैंक में जमा करना होता है। ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से पैसे कटते हैं और जब भी कोई घटना हो जाए आपको इसमें 10 दिन के अंदर आपको बैंक में इसकी सूचना देनी होगी। यदि हमारी मृत्यु होगी तभी हमें पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यदि कोई दुर्घटना हो तो यानी कि 1 अंग खराब हो जाता है, उसमें भी 1 लाख का प्रावधान है बैंक के माध्यम से। यदि 2 अंग खराब हो जाते हैं तब भी 2 लाख रुपए, और यदि कोविड के कारण भी कोई डेथ हो जाती है उसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यानी कि ये आदमी के डेथ के बाद तो है ही है, साथ साथ में यदि कोई भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो तो उस केस में भी आपको 2 लाख रुपये तक का लाभ मिल जाता है। ऐसे ही आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें 330 रुपये जो प्रीमियम दिया जा रहा था वो अब 436 रुपये का कर दिया गया है। उसमें 18 साल से 50 साल उम्र है, उसमें साधारण बीमारी या साधारण तरीके से कोई भी मृत्यु हो जाती है वो सिर्फ उसमें कवर की गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेयरी केसीसी और चल रहा है, डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में बता दूं। हमारे जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके आधार पर यदि आप अपने घर में कोई पशु रख रहे हैं तो उसकी देख रेख यानी कि उसके चारे के लिए भी बैंक के द्वारा आप अपना डेयरी केसीसी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्म है जो बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है, वो भर के आप उसमें जमा कर दीजिए। उसमें अपने पशु की संख्या लिख दीजिए। पशु यदि वो भैंस है तो उसमें 33,240 रुपये दिए जाते हैं, और यदि कोई गाय है तो उसमें 32,000 रुपये है, यदि कोई बकरी है तो उसमें लगभग 5800 रुपये हैं। तो इस तरह से सबको कैटेगराइज किया गया है हमारे स्केल फाइनेंस के हिसाब से। तो उसमें जैसे किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए बनता है, ऐसे ही वो डेयरी केसीसी आपका सेम ऐसे ही बनता है। इसमें आप, और एक चीज़ और है, ये भूमिहीन किसानों के लिए भी है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे बहुत से भाई बैठे होंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो यदि आपका लोन 1.5 लाख रुपये से कम तक का है तो उसमें किसी प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं है, खतरा खतौनी की आवश्यकता नहीं है। यदि 1.5 लाख से ऊपर का आपका लोन जा रहा है तो उसमें भूमि की आवश्यकता है। तो आप कोई भी हैं, जो भी भाई बैंक में अगर अपना खाता रखते हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9756213140। मैं इस डिस्ट्रिक्ट का काउंसलर हूँ कैनरा बैंक की तरफ से। तो भविष्य में भी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन करके जानकारी मांग सकते हैं। यदि कोई बैंक संबंधी कोई शिकायत है उसके लिए हमारे एलएम साहब का नंबर ले लीजिएगा आप, 9412782595। ये हमारे एलएम साहब का नंबर है। यदि बैंक संबंधी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में किसी बैंक की कोई भी शिकायत है तो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। और अंत में मैं यहाँ की जो केवीके के स्टाफ हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे परमिशन दी कि मैं अपने शब्द रख पाया। धन्यवाद।